22 साल का हूँ। इस एज में भी अगर आप मुझे झंडी दिखाएं तो मैं फौरन आ जाऊं और आपका हाथ मांग लूं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अभी भी बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पीछे आते हैं, शादी का पैगाम लेकर आते हैं। अगर मैं हाँ कर दूँ तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो दौड़ते हुए आ जाए। सीनियर अदाकारा सबा फैसल का इस तरह का स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बाद लोग सबा के हस्बैंड को ट्रोल करना शुरू हो गए, उनको लान तान करना शुरू हो गए। उसके बाद उनके बेटों को टैग करके कहना शुरू हो गए कि आपके बेटे इन लड़कों से तो बड़े ही हैं, आप इतने जवान बच्चों की माँ, आप दादी, आप नानी, उसके बाद आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं। मजाक में भी ये स्टेटमेंट नहीं बनती। लोगों ने उनको इस फजूल स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। क्या सच में ये मज़ा है या पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपने दिल की जो भी उनकी ख्वाहिशात होती हैं उसको मजाक का नाम लेकर दुनिया के सामने रख देते हैं? क्या मामला है, क्यों ट्रोल किया जा रहा है? और अब कितनी देर बाद उनकी बेटी आकर जो है लोगों से लड़ना शुरू कर देंगी और अपनी वालदा की इस स्टेटमेंट को भी डिफेंड करना शुरू कर देंगी? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक इस क्लिप जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें सबा फैसल साहिबा पाकिस्तान की बड़ी सीनियर अदाकार हैं जिनके अपने बच्चे जवान हैं और उनके बच्चे भी 35-40 साल से ऊपर के हैं। उसके बाद वो दादी भी हैं, उसके बाद वो नानी भी हैं, लेकिन उनको बड़ा बुरा लगता है कि कोई उनको आंटी बोले। वो बड़े आराम से जो है कह देती हैं मुझे आंटी ना बोला करें, इंसान को सेंस होनी चाहिए। उसके बाद आए रोज़ उनके बहू के हवाले से बड़े स्टेटमेंट अजीब होते हैं कि बहुओं को खाना भी जो है पूछ के खाना चाहिए, आराम करना हो तो वो पूछ के करना जाना चाहिए, सांस भी लेना हो कितने ठहर ठहर के सांस लेना है, सांस किस तरह से लेना है वो भी अपनी सास से पूछना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनकी बेटी का तो आलम ही कुछ और है। बहुओं के लिए लोग कहते हैं कि जी बड़ी अलग स्टेटमेंट्स हैं। ये मैं नहीं कह रही है, मैं आपको वो पढ़ के बता रही हूँ जो लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। मैं अपना ओपिनियन तो ज़रा महफूज रखती हूँ। अब उन्होंने ये बात की है एक इंटरव्यू में, नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कहती हैं कि बहुत सारे नौजवान लड़के उनसे शादी के लिए रब्ता करते हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अभी भी बहुत सारे लड़के आते हैं, शादी का पैगाम भेजते हैं, अगर मैं कभी हाँ कर दूं तो सब कुछ छोड़कर दौड़े हुए आ जाएंगे। लोगों ने नीचे लिखा है कि आपने हाँ की है जो आपको पता है कि सब कुछ छोड़कर दौड़े हुए आ जाएंगे। आप एक शादीशुदा खातून है और आपको मजाक में भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सबा फैसल का ये तबसरा था तो मज़ाहिया, लेकिन लोग ये समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो जो कुछ कहना चाहती है, अपने दिल से जो निकालना चाहती है वो बेचारी बोल नहीं पाती है आवाम, तो वो मजाक का नाम लेकर अपने दिल की सच्चाइयाँ बयान कर देते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। वैसे तनकीद वाली बात भी है, मजाक में भी इंसान को अपनी ग्रेस थोड़ी सी बरकरार रखनी चाहिए। ये ग्रेसफुल चीज़ नहीं है कि लड़के जो हैं वो अभी भी मुझे शादी का प्रपोजल भेजते हैं। आपको उनको बेटा कहकर जो है वो प्रपोजल रिजेक्ट करना चाहिए। आप कहती हैं मुझे आंटी ना कहो। सब बच्चे अगर छोटी उम्र के हैं, नौजवान लड़के, वो आपके बेटों से तो छोटे ही होंगे, तो आपको जो है हर हाल में उनको बच्चा बेटा कहकर उनको डांटना चाहिए। लेकिन वो कहती हैं कि जी कभी अगर मैं हाँ कर दूं, आप कभी हाँ करेंगी भी क्यों? यानी कि आप अपने बेटे की उम्र के लड़के को हाँ बोलेंगी, आपके हस्बैंड अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनके साथ आपका रिश्ता चल रहा है, तो मजाक में भी बात बनती नहीं है। समीना अहमद जो है वो ये बात लिख रही हैं कि किस तरह की बात है, ये तो मजाक में भी बात नहीं बनती, ये तो आप अपने हस्बैंड की तजलील कर रही हैं, उनका मजाक उड़ा रही हैं। सोशल मीडिया पर तनकीद क्यों की जा रही है? ज़्यादातर तनकीद इस वजह से हो रही है कि सबा फैसल पहले से शादीशुदा हैं, उनके शोहर जो हैं बड़े ग्रेसफुल हैं। लोगों का कहना है कि शादीशुदा खातून को इस तरह का बयान मजाक में भी नहीं देना चाहिए। ये अपने शोहर के एहतराम के खिलाफ वो कहते हैं समझा जाता है। इससे ये तासुर जाता है जैसे वो अब भी दूसरे मर्दों की तवज्जो हासिल करना चाहती हैं। ये लिख रही हैं समीना अहमद, ठीक है, उन्होंने बड़ा कुछ लिखा है लेकिन मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगी। वो कई सार्फिन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बयान शोहर की बेइज्जती का बाइस है, ये फजूल और गैर ज़रूरी बात थी। अब शोहर को तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं? हैरत की बात है कि कुछ लोग उनके शोहर को बजा ड्रैग करें, लेना देना नहीं है उन बेचारों का। उनका कहना है अगर बीवी इस तरह के बयान दे रही है तो शोहर को उसे रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, समझाना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसी बातें खानदान की इज्जत पर बहुत असर डालती हैं। हालांकि हकीकत यह है कि इस बयान का शोहर से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक है ही नहीं, लेकिन लोग जो है इसको जोड़ रहे हैं उसके साथ। कुछ लोगों ने दिफा भी किया, दूसरी तरफ कुछ सारफीन ने इसका दिफा किया कि मज़ाहिया था, हल्का फुल्का जुमला था। अदाकारा अक्सर इंटरव्यू में इस तरह की बातें कर देती हैं वायरल होने के लिए, तो वो कहती हैं संजीदा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उनको अपनी उम्र का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए।
इतने जवान बच्चों और नानी दादी बनने के बाद जो है इस तरह की बात मजाक में भी कहनी कि ग्रेसफुल नहीं है। लोगों का कहना है कि जो दिल की तमन्ना थी वो उन्होंने बोल दी। इस उम्र में इंसान को थोड़ी ग्रेस से काम लेना चाहिए। कभी कहती हैं मुझे कोई आंटी ना बोले, आप उनको बच्चा बेटा कहकर जो है डांट भी सकती थी, लेकिन आपने मज़े लिए। ये कौन लिख रहे हैं? अकबर लिख रहे हैं। फिर इनकी बेटी जो है वो एकदम से ना सिर्फ इनको डिफेंड करने आ जाती है बल्कि इनके स्टेटमेंट्स पे लोगों के साथ लड़ने भी आ जाती हैं। लोगों का कहना है कि पहले ही अपनी अम्मा जी की ज़ुबान जो है वो कंट्रोल रखा करें। इस तरह के बयानात मुतनाज़ क्यों बनते हैं? देखिए, पाकिस्तानी माशरे में शादी की, हस्बैंड की, फैमिली सिस्टम की बहुत इज्जत है, बहुत वक़ार है और लोग मिलियंस में ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। अगर इस तरह की स्टेटमेंट आप सोचे समझे बगैर मजाक का नाम लेकर दे देंगे तो ये ग्रेसफुल नहीं होती। शायद आपको नॉर्मल लगती हो, लेकिन जो शादीशुदा इस उम्र की औरतें हैं उनके लिए बिल्कुल भी ये ग्रेसफुल नहीं है। ये ओपिनियन है इस वक्त लोगों का। आपकी क्या ओपिनियन है? ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।